मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वो अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती है और वो यह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है और सिवा अपने उसे और कोई सुखी नहीं बना सकता। इस जगत में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। यदि कोई मनुष्य धनी है और उसे खाने पीने को खूब है, तो उसकी पाचन शक्ति ही खराब है और वो कुछ खा पी नहीं सकता। और यदि किसी की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे वृकोदर किसी भूख लगती है, तो उसे खाने को ही नहीं मिलता। फिर यदि कोई धनी है तो उसे बाल बच्चे ही नहीं है, और यदि कोई भूखा मर रहा है तो उसके बच्चों की एक फौज सी है, और उसे यह भी नहीं सूझता कि वो उनका क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसीलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित और पट है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना कोई दुख के हमें केवल सुख ही सुख मिल जाएगा, और यह बात हम में ऐसी भिद गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं कर पाते। भारत में कोहलू में बैल जोते जाते हैं। तेल निकालने के लिए बैल गोल गोल घुमाया जाता है। बैल के कंधे पर जुआ होता है। जुए का एक सिरा आगे बड़ा होता है। उसके एक छोर पर घास बांधी जाती है। फिर बैल की आंख इस तरह बांध देते हैं कि वो केवल सामने ही देख सके। बैल अपनी गर्दन बढ़ाता है और घास खाने की कोशिश करता है। ऐसा करने से लकड़ी आगे धक्का खाती है। बैल दूसरी बार, तीसरी बार फिर कोशिश करता है और इसी तरह कोशिश करता ही जाता है। वो घास उसके मुंह में कभी नहीं आती, परंतु उसे पाने की आशा में वो घूम घूम कर चक्कर लगाता ही जाता है, और इस प्रकार वो तेल निकालता जाता है। इस प्रकार हम भी प्रकृति, रुपए पैसे, स्त्री बच्चों के जन्मजात दास है, और इसी प्रकार काल्पनिक एक तृणखंड को पाने के लिए हम हजारों जन्म तक चक्कर लगाते जाते हैं। पर जो हम पाना चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। प्रेम एक ऐसा ही बड़ा सपना है। हम लोगों को प्यार करते हैं और चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम समझते हैं कि हम सुखी होने वाले हैं और हम पर दुख कभी नहीं आएगा। किंतु जितना ही हम सुख की ओर जाते हैं, उतना ही अधिक वो हमसे दूर भागता जाता है। हमने देखा है कैसे सुख देह में अथवा मन में अथवा आत्मा में अवस्थित है। पशुओं का एवं पशुप्राय निम्नतम मनुष्यों का समस्त सुख देह में है। भूख से आर्त एक कुत्ता अथवा भेड़िया जिस प्रकार सुखपूर्वक आहार करता है, कोई मनुष्य उस प्रकार नहीं कर सकता। अतः कुत्ते अथवा भेड़िए के सुख का आदर्श संपूर्ण रूप से देहगत है। मनुष्य में हम एक उच्चतर स्तर का, विचार स्तर का सुख देखते हैं। सर्वोच्च स्तर का सुख ज्ञानी का है। वे आत्मानंद में विभोर रहते हैं। आत्मा ही उनके सुख का एकमात्र उपकरण है। अतएव ज्ञानी के पक्ष में ये आत्मज्ञान ही परम उपयोगिता है, क्योंकि इससे ही वे परम सुख प्राप्त करते हैं। इंद्रिय चरितार्थता उनके लिए सर्वोच्च उपयोगिता का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि वे ज्ञान में जिस प्रकार का सुख प्राप्त करते हैं, विषय समूह अथवा इंद्रिय भोग से उस प्रकार नहीं पाते। तथा वास्तव में ज्ञान ही सबका एकमात्र लक्ष्य है। तथा हम जितने प्रकार के सुख के विषयों से परिचित हैं, उनमें से ज्ञान ही सर्वोच्च सुख है। पराधीनता दैन्य है, स्वाधीनता ही सुख है। अद्वैत ही एकमात्र दर्शन है जो मनुष्य को अपनी पूर्ण उपलब्धि कराता है, अपना स्वामी बनाता है। समस्त पराधीनता और उससे संबंधित अंधविश्वास को उतार फेंकता है, और इस प्रकार हमें कष्ट झेलने में वीर,
कर्म करने में वीर बनाता है और अंततः मुक्ति लाभ करा देता है। क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुख दे सकते हैं? समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किए हम एक लहर भी नहीं उठा सकते। इस संसार में मनुष्य की आवश्यकता और उसके लोभ से संबंधित शुभ वस्तुओं की समष्टि सदैव समान रहती है। वो न तो कम की जा सकती है न अधिक। हम मानव जाति का इतिहास ही ले ले, जैसा वो हमें आज ज्ञात है। क्या हमें सदैव वही सुख दुख, वही हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य नहीं दिखाई देता? क्या कुछ लोग अमीर, कुछ गरीब, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ, कुछ रोगी नहीं है? ये सब ऐसा ही प्राचीन काल में मिस्रवासियों, यूनानियों और रोमनों के साथ सत्य था, और वैसा ही आज अमेरिका वालों के साथ भी। जहां तक हमें इतिहास का ज्ञान है, यही दशा सदैव रही है। हम इस संसार में सुख को नहीं बढ़ा सकते और न दुख को ही। इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी। हम उसे सिर्फ यहां से वहां और वहां से यहां ढकेलते रहते हैं, परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी, क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है। यह ज्वार भाटा, उतार चढ़ाव तो संसार की प्रकृति ही है। इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्ति संगत होगा जैसा यह कहना कि मृत्यु के बिना जीवन संभव है। दर्शन शास्त्र के मत में एक ऐसा आनंद है जो निरपेक्ष और अपरिणामी है। वो आनंद हमारे ऐहिक सुखोपभोग के समान नहीं है। तो भी वेदांत प्रमाणित करता है कि इस जगत में जो कुछ आनंदकारी है वो उसी प्रकृत आनंद का अंश मात्र है, क्योंकि एकमात्र उसी आनंद का वास्तविक अस्तित्व है। हम प्रतिक्षण उसी ब्रह्मानंद का उपभोग कर रहे हैं, पर वह उसका आच्छन्न, भ्रांत और उभासास्पद रूप ही होता है। जहां कहीं किसी प्रकार का आनंद, हर्ष, आशीष देखो, यहां तक कि चोरों को चोरी में जो आनंद मिलता है वो भी वस्तुतः वही पूर्णानंद है। केवल वो सभी प्रकार की बाह्य वस्तुओं के संपर्क से मलिन, धुंधला और भ्रांत हो गया है। प्रत्येक सुखोपभोग के बाद दुख आता है। ये दुख उसी क्षण आ सकता है अथवा संभव है कुछ देर में आए। जो आत्मा जितनी उन्नत है उसे सुख के बाद दुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त होता है। हमें सुख और दुख दोनों ही नहीं चाहिए। ये दोनों ही हमारे प्रकृत स्वरूप को भुला देते हैं। दोनों ही जंजीर है, एक लोहे की, दूसरी सोने की। इन दोनों के पीछे ही आत्मा है। सुख आदमी के सामने आता है तो दुख का मुकुट पहनकर। जो उसका स्वागत करता है उसे दुख का भी स्वागत करना चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप एक हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगा तभी अज्ञान का अंत हो सकता है। केवल शारीरिक सहायता द्वारा ही संसार के दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता। जब तक मनुष्य का स्वभाव ही परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक ये शारीरिक आवश्यकताएं सदा बनी ही रहेंगी और फलस्वरूप क्लेशों का अनुभव भी सदैव होता रहेगा। कितनी भी शारीरिक सहायता उनका पूर्ण उपचार नहीं कर सकती। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है और वो है मानव जाति को पवित्र कर देना। अपनी चारों ओर हम जो अशुभ तथा क्लेश देखते हैं उन सब का केवल एक ही मूल कारण है, अज्ञान।
मनुष्य को ज्ञान लोक दो, उसे पवित्र और आध्यात्मिक बल संपन्न करो और शिक्षित बनाओ। तभी संसार से दुख का अंत हो जाएगा, अन्यथा नहीं। जब तक वासना रहती है तब तक यथार्थ सुख नहीं आ सकता। केवल जब कोई व्यक्ति इस ध्यानावस्था से साक्षी भाव से सारी वस्तुओं का परिशीलन कर सकता है, तभी उसे यथार्थ सुख और आनंद प्राप्त होता है। अन्य प्राणी इंद्रियों में सुख पाते हैं, मनुष्य बुद्धि में और देव मानव आध्यात्मिक ध्यान में। जो ऐसी ध्यानावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास ये जगत सचमुच अत्यंत सुंदर रूप से प्रतीयमान होता है। जिसकी वासना नहीं है, जो सर्व विषयों में निर्लिप्त है, उसके पास प्रकृति के ये विभिन्न परिवर्तन एक महासौंदर्य और उदात्त भाव की छवि मात्र है।